Good morning students, how are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay? सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी दुनिया पाठ 12. ये मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया है ना. सूर्य का सौर परिवार होता है ना, सूर्य स्थिर है, ये सब हमने पढ़ लिया पेज 72 तक. आज मैं आपको समझाऊंगी पेज नंबर 73, प्रमुख दिशाएं. ठीक है, प्रमुख दिशाएं कितनी होती है? 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम. ठीक है, हम अपनी खड़े होने की स्थिति में दिशाएं जान सकते हैं. यदि हमारा मुंह सुबह निकलते हुए सूरज की तरफ हो तो हमारे सामने होगी पूरब दिशा. पूरब दिशा मतलब कि ईस्ट. ठीक है, हमारे पीछे होगी पश्चिम दिशा मीन्स वेस्ट. हमारे बाएं हाथ की ओर होगी, बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, नॉर्थ. और हमारे दाहिने हाथ राइट हैंड की तरफ होगी साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा. ठीक है, 4 दिशाओं के कोनों को भी दिशा मानते हैं, यानी कि जो कोने होते हैं 4 दिशाओं के, इन्हें भी दिशा मानते हैं. जैसे कि उत्तर पूरब यानी कि ईशान कोण. उत्तर पूरब मीन्स नॉर्थ ईस्ट, इसे कहेंगे ईशान कोण. दक्षिण पूरब साउथ ईस्ट, अग्नि कोण कहेंगे इसे. उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट. दक्षिण पश्चिम इसे हम नैऋत्य कोण, जब हम पढ़ते हैं तो आप ऐसे पढ़ोगे नैऋत्य कोण. ठीक है, लेकिन लिखते हैं तब ऐसे लिखते हैं. ठीक है, मैंने ये आपसे बोलने के लिए लिखा है. ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ये जो प्रिंटेड है ऐसा, लेकिन जब बोलते हैं दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट. 2 दिशाएं और हैं, ऊपर और नीचे. ठीक है, इस तरह कुल 10 दिशाएं हुई. अब हम अपने देश की स्थिति देखें. उत्तर में हिमालय पर्वत है, यानी कि उत्तर में कौन है? हिमालय पर्वत. दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है. इस तरह हमारा देश उत्तर को छोड़कर बाकी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है. ठीक है, हमने देख लिया कि उत्तर में कौन है. उत्तर मीन्स ईस्ट है ना. उत्तर हम यहाँ देख सकते हैं. उत्तर कौन सी दिशा होती है? सॉरी, उत्तर नॉर्थ दिशा होती है ना. उत्तर मीन्स नॉर्थ दिशा होगी. तो नॉर्थ में कौन है? हिमालय. दक्षिण यानी साउथ, साउथ में होगा हिंद महासागर. ठीक है, पश्चिम होगा वेस्ट. ठीक है, तो पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है. इस तरह हमारा देश जो है वो उत्तर को छोड़कर, यानी कि उत्तर में कौन है? हिमालय पर्वत है, और बाकी तीनों तरफ से कौन है? समुद्र से हम घिरे हुए हैं. हमारा देश जो है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है. ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्द. महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत, बृहस्पति, नेपट्यून, नैऋत्य. ठीक है, आप ये कठिन शब्द पढ़ेंगे और इस चैप्टर को भी आप रीडिंग करेंगे. इस पार्ट की अच्छे से आप क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे. ठीक है, नए शब्द सीखो. अंग, भाग या हिस्सा. अनगिनत, जो गिना न जा सके. करोड़ों, कई करोड़ की संख्या में. अरब, 100 करोड़ की संख्या. ईशान कोण, उत्तर पूरब दिशा. वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम दिशा. नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा. अग्नि कोण, दक्षिण पूरब दिशा. ठीक है, ये नए शब्द हैं. अब हम करेंगे अभ्यास. तो ये जो प्रश्न उत्तर है बेटा, ये मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको ये मिल जाएंगे, तब आप ये करेंगे. ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये जो शब्दार्थ है ये लिखने हैं. नए शब्द सीखो जो है यही शब्दार्थ है, तो ये आप लिखेंगे और कठिन शब्दों को पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो प्रश्न है मौखिक और लिखित, ये मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में दूंगी. ठीक है, और अभी आप ये कर लेंगे, जो भी बुक एक्सरसाइज है ये हम आज कर लेंगे. रिक्त स्थान भरो, यानी कि फिलअप्स. इस संसार में अनगिनत तारे हैं. हमारी पृथ्वी का अपना एक परिवार है जिसका मुखिया सूर्य है. चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है. चंद्रमा का धरती का चक्कर लगाता है ना, और धरती सूर्य का चक्कर लगाती है. हमारा देश तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ क्या है? हिमालय पर्वत. धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है. धुरी यानी कि अपने एक्सिस पे. ओके, देन सही विकल्प पर करेक्ट का निशान लगाओ. भारतवर्ष किस महाद्वीप में स्थित है? ये एशिया में स्थित है. ठीक है, इसको आप यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे. सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं?
सूर्य का। सारे ग्रह सूर्य का चक्र लगाते हैं ना। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। उत्तर पूर्व दिशा को कहते हैं ईशान कोण, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रही उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा, इसे हम कहेंगे ईशान कोण। ठीक है। अब भाषा ज्ञान। नीचे दिए गए वाक्यों को है अथवा है भरकर पूरा करो। है तथा अथा है। तो हम भारतवर्ष में निवास करते हैं। हमारी जानकारी में केवल धरती पर ही जीवन है। संसार बहुत दूर दूर तक फैला है। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारी धरती गोल है। दो दो समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समुद्र, सागर, जलधि। सूर्य, रवि, दिनकर। ये जो इनके सूर्य है इसके ही ये दो नाम है, रवि और दिनकर। समुद्र के दो नाम है, सागर और जलधि। संसार के भी दो नाम हम लिखेंगे, इनके समान अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो संसार जग विश्व, धरती पृथ्वी धरा। ठीक है। सही विकल्प पर करेक्ट का निशान लगाना है। विज्ञान का अध्ययन करने वाला कहलाता है वैज्ञानिक। ठीक है। राजनीति का जानने वाला कहलाता है राजनीतिज्ञ। इतिहास का अध्ययन करने वाला कहलाता है इतिहासकार। ठीक है। करके देखो, दिखाओ। पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। अब बताओ तुम्हारे किस और कौन सी दिशाएं पड़ती है? तो आगे कौन सी होगी? पश्चिम। बाएं होगी दक्षिण, पीछे होगी पूरब और दाएं होगी उत्तर। ठीक है। इसे भी जानो। तो ये जो है हिंदी गणना के गुणांक, ये आप पढ़ सकते हैं, आपकी किताब में ही है। ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको ये जो वर्क है ये सारा बुक में ही करना है, ये आपको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है। कॉपी में आप क्या वर्क करोगे? सिर्फ ये मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर जो है ये आपको कॉपी में करने होंगे। ये यहाँ से आप रिक्त स्थान से लेके ये सारे जो भी हैं ये आप किताब में ही करेंगे। ठीक है। सो आज के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप ये अपना सारा काम जो है वो किताब में कर लेंगे। धन्यवाद।